रिपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक का कि जिसमें इतनी भारी संख्या में रकम है कि एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता है, इतनी रकम थी ये उस बच्चे की नानी है, वो उस बच्चे की मामी है और ये उस बच्चे के मामा हैं। और बताया जा रहा है कि बच्चे के माता पिता नहीं हैं। देख के लगा यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना था। मैं उस दिन सुबह मेरे साथ तो हमने देखा इतने सारे रुपए आ गए। पहले बैंक गए थे। अच्छा। बैंक में गए तो बैंक में उन्होंने बोला कि मुँह से बोले थे कि आप घबराना मत, बच्चे को थोड़ा अपने संभाल कर रखना बस खाली। ऐसा ही एक जने मुझसे बोल के चले गए थे। अरबपति की पड़ोसी हो तो कैसा लगा आपको? अरे बढ़िया लगा भैया, अच्छे है पड़ोसी के सब। भाई ग्रेटर नोएडा के सबसे अमीर आदमियों में गिनती होनी चाहिए दीपू। मामी जी कैसा लगा फिर आपको? है? ऐसा लगा सरकार चाहेगी अगर जो भी है परसेंटेज के 10% हिसाब से अगर कुछ देना चाहेगी तो बच्चों का भविष्य बनाएगी जी, या गरीबी अमीरी देखेगी तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आज आ पहुंचा हूं ग्रेटर नोएडा के उस गांव में जो गांव सुर्खियों में बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा का ऊंची दनकौर। और यहां पर एक लड़का है, उसके खाते में बताया गया 1,13,55,000 रुपए आ गए हैं। हालांकि वो खाता जो है फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी घर के लोगों से बात करेंगे कि कैसा माहौल है घर में और उन्हें जब पता चला इस बारे में तो कैसा फील हुआ। आप माता जी उन्हीं के घर में से ही हैं? जी। ये कोठरिया बन रही है, वो उसके भी लिए किसी मदद नहीं करवा सके कुछ भी कैसी भी। तो मेरी बेटी जो खत्म हो गई, 2 महीने हुए हैं उसे खत्म। जो बेटे की माँ, उस लड़के की माँ जो थी वो खत्म हो गई। और दामाद मेरा 10 साल पहले वो तो मेरे ख्याल से इस गाँव का भांजा है ना बच्चा? भांजा है, मेरा देवता है। आपका देवता है? देवता है। अच्छा। अब वो जो है खाता उसका, वो जो हट गया अब वो फ्रीज हो गया है ना अभी तो खाता। वो तो खाता तो मिल जाएगा उनको वापस। खाता तो मतलब चालू तो हुए नहीं है। और जो नंबर जो लिखे हुए आए थे रकम जैसी, वो हट गई अब। अच्छा। तो यहाँ पर ये भी बेटी 2 महीने हुए हैं खत्म हुए। और बच्चे जब से मेरे पास रह रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे बेचारे। तो एक परेशानी ये भी आपके साथ में चल रही है? चल रही है। मैं करता हूँ बातें, मैं आपको दिखाऊं। ये वो गली है जिस गली में इनका ये घर है। ये एक छोटी सी पतली सी गली है, इसमें कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती मतलब। और ये घर दिखाऊं, ये घर भी कोई बहुत खास बड़ा घर नहीं है, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो घर होता है वैसा ही घर है। क्यों माता जी, है ना? अंदर से दिखा सकते हैं? थोड़ा अंदर से दिखाऊंगा मैं आपका घर कैसा है। हाँ, ये देखिए, जो जब बताया जाता है कि किसी व्यक्ति के खाते में 1 अरब रुपए आ जाते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि उसका घर कैसा होता होगा। लेकिन एक घर ये भी है, आप देखें कि दीवारों पर जो है अभी प्लास्टर भी नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए, मैं और आपको आगे दिखाऊंगा। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। और एक बहुत ही नॉर्मल और कहेंगे कि एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में गांव में जो किसी का घर होता है उस प्रकार का ही ये घर है। ऐसा कोई आलीशान कोठी तो नहीं है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको कि दीवारों पर प्लास्टर नहीं है। इस तरीके की स्थिति में वो बच्चा रहता है यहाँ पर। ये देखने वाली बात है उनके परिवार। और ये देखिए, ये दीवार भी देखिए आप किस तरीके से हैं ये दीवारें, है ना? उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर जमा हैं, उन लोगों से भी और जानकारी लेंगे। आप उनकी नानी जी हैं? नानी है। तो जैसे ही बच्चे के अकाउंट में पैसे आए तो उसने आपको बताया? फिर बताया क्या, यहाँ पर मामा भांजे बैठे थे और मैं आई थी बाहर से गाय के झोर से, तो ये देख रहा था। ये एकदम से अचानक से इसने सिम लगा रखी थी 2 दिन से। अच्छा। तो सिम जो है उसमें रिचार्ज डाला, किसी बच्चे से कही कि मेरे लिए काम लगा दे भाई। तो काम के लिए वो अपना इसने मतलब एक नौकरी की तलाश कर रहा था। वो अपने तलाश कर रहा था नौकरी के लिए। वो डाली तो उसको रिचार्ज देखने लगा। अच्छा। देखने लगा तो एकदम से ये दिखाने लगा। ये देखिए, ये वो स्क्रीनशॉट है कोटक महिंद्रा बैंक का कि जिसमें इतनी भारी संख्या में रकम है कि एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता है, इतनी रकम थी ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं ये रकम थी। हाँ, मतलब 36, जब 1 के आगे 36 जीरो आ जाते हैं, ये वो रकम है। मतलब कल्पना से ऊपर की रकम है किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए। अगर बोला जाए तो अभी ग्रेटर नोएडा में अगर इतनी रकम इनके अकाउंट में होती तो ग्रेटर नोएडा के अमीर, सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती आने वाली होती। ये वो गिनती में आ जाते। क्यों जी?
बेचारे इनके 10 रुपया भी नहीं है बच्चे के, और अब ना भी मेरे पास है। मैं इतनी गरीब नहीं हूँ, मैं भी खाने कमाने के लिए, बच्चे मेरे खाते कमाते, इधर बेटी भी खत्म हो गई और 2 पैसा की मजदूरी करते हैं, बच्चे बीमार तो वो जो बच्चा है, क्या नाम है उसका? दीपू। दीपू। तो दीपू के कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं वो। और कौन है? आप दीपू के भाई। आप बड़े हैं छोटे हैं उनसे? आप छोटे हैं उनसे। आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित ठाकुर। अंकित। तो अंकित, जैसे उन्होंने बताया दीपू ने कि अंकित मेरे अकाउंट में तो यार ऐसे इतने सारे पैसे दिखा रहे, तो कैसा लगा एकदम से सोच के? देख के लगा कि नहीं हो रहा था कि इतना था। मैं उस दिन सुबह मेरे साथ, तो हमने देखा इतने सारे रुपए आ गए हैं। हमने इधर थोड़ा सा करके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उससे है। अच्छा अच्छा, आपने ट्रांसफर करने की कोशिश करी कि भाई चलो 1000-2000 रुपए इधर उधर ट्रांसफर करके देखूं? तो हुआ ही नहीं। तो पहले से ही तो क्या हुआ, हमने हम पे गिना भी नहीं जा रहा था दोनों भाई जो मिलके। हाँ, संख्या इतनी बड़ी थी क्योंकि 1 अरब बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। जब 100 करोड़ रुपए मिलते हैं तब 1 अरब बनता है। तो हमने 2-4 मोहल्लों में और लोगों को भी दिखाया, उन पे भी नहीं गिनी जा रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर लोग रहते हैं हमारे इधर, उन पे भी नहीं गिनी जा रही थी संख्या, क्योंकि ये एक आम आदमी से परे की संख्या थी, पैसों के मामले संख्या में। थी। फिर और 2-3 दिन हुए, फिर जाके पुलिस में जानकारी दी कि देखना ही क्या चीज है, फेक है क्या है। तो पहले बैंक गए थे या पुलिस में गए थे? पहले बैंक गए थे। अच्छा। बैंक में गए तो बैंक में उन्होंने बोला खाता तुम्हारा फ्रीज हो गया है। फ्रीज हुआ होगा। फ्रीज हुआ है ना अभी तो? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, नहीं कुछ भी नहीं है। आए थे वो, फिर बाद में आए थे जब मीडिया यहाँ पे आने लगी ना, जब मैनेजर भी यहाँ पे आ गए थे वो। अच्छा। पहले आ गए। फिर हमने बैंक के बाद फिर हम गए थाने में हमने एप्लीकेशन दी। फिर उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन में किस तरीके की बातें लिखी थी आपने? हमने नहीं लिखी थी, भाई ने लिखी थी किसी और ने। यहाँ पे पड़ोस में एक मामा रहते हैं, उन्होंने लिखी थी। अच्छा। तो क्या था एप्लीकेशन में, क्या जानकारी दी गई? उन्होंने वैसा लिखा था कि इसमें मतलब कि इतनी संख्या दिखा रहा है बच्चे के अकाउंट में, तो ये कहाँ से आई हुई, ना ही उसकी कोई हिस्ट्री दिखा रहा था। हिस्ट्री दिखाने के बाद उसमें बैंक अकाउंट चेक करा, तो उसमें दीपू के उसमें क्या हुआ, इतनी ज़्यादा संख्या दिखाने के बाद पुलिस वालों ने फिर ऊपर जानकारी दी थी उन्होंने। उन पे भी नहीं, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही थी कि आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी गई थी, साहब इस खाते में इतनी बड़ी संख्या में रकम आई हुई है। तो इसमें फिर अभी बैंक वाले जब मैनेजर वगैरह मिलने आए थे तो उन्होंने क्या कहा माता जी? उन्हें यही किया था कि खाता चालू हो जाएगा तुम्हारा। फिर देख करके हैरान हो गए थे वो भी। अच्छा। 2-4 जने आए थे, पर जो है फिर वीडियो वाले भी आने लगे, वो भी आने लगे। मीडिया का तो देखो काम ही है कि आती है बातचीत करने के लिए। हाँ। तो वो भी एक दफे हैरान हो गए थे देख करके। अच्छा। कि देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब इतना हम तो कुछ जानते नहीं, मैं तो इतना पढ़ा हुई नहीं हूँ कुछ भी। हाँ, तो वो देख करके हैरान हो गए, देख करके चले गए कि आप घबराओ ना, थोड़ा बच्चे को संभाल कर रखना। अच्छा, दीपू थोड़ा घबराया था फिर? नहीं, मतलब कि मुँह से बोले थे कि आप घबराना मत, बच्चे को थोड़ा अपने संभाल कर रखना बस। खाली ऐसा ही एक जने मुझसे बोल के चले गए थे बस। मैनेजर बैंक डिपार्टमेंट से बोल के गए थे जी? नहीं, और आए थे बीच में, वो बोल के गए। ऐसे इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक टेक्निकल मिस्टेक ही मैं इसे मानूंगा कि टेक्निकल मिस्टेक होगी कि साहब कुछ नंबर आना चाहिए, नंबर कुछ आ गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप कौन है? आप पड़ोसी हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? हम तो दूर है भैया, हमें ना पता, काम पे आज ना गई मैं। तो पता चला जब आपको, आप जो है अरबपति की पड़ोसी हो, तो कैसा लगा आपको? अरे बढ़िया लगा भैया, अच्छे है पड़ोसी को सब। भाई ग्रेटर नोएडा के सबसे अमीर आदमियों में गिनती होनी चाहिए दीपू की। भाई गिनती होनी चाहिए, पर बाला कम मिलेगा जब ही तो कुछ। हम तो नहीं कहे कुछ तो दे दे, माँ ना बाप ना। अच्छा। ना पिताजी भी नहीं है उसके? हाँ, नाना भी ना इनको। अच्छा। बाप भी ना, माँ भी ना, नाना भी ना, ये नानी खड़ी है। खाली नानी है जो देख रेख करती है? हाँ, मामा बस। दीपू की और अंकित की? हाँ, ये दोनों बच्चे ये यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं भैया। अच्छा। और आप कौन है जी? आप माई हैं दीपू की हैं? मामी जी, कैसा लगा फिर आपको? है ऐसा लगा? तो ये आप कौन है भाई साहब? ये मामा है। आप मामा हैं। जब भाई साहब आपको पता चला कि दीपू के अकाउंट में इस प्रकार की रकम दिखाई दे रही है जो 1 अरब से पार हो रही है, 13,55,000 रुपये, तो कैसा महसूस हुआ था? ठीक है, मगर आने के बाद में ये तो यही है कि जब अपना हो तो तब होता है, जब नसीब में होता है, जब बच्चों पे
जब उनके कोई नहीं है आगे पीछे तो उनके लिए कुछ अगर मिल भी जाएगा तो उनका नसीब का है, वो तो ऊपर वाला ऊपर वाला जाने और नसीब जाने बच्चों का। तो अभी बैंक वालों से जैसे बात हुई तो कुछ उसमें निकला, जैसे कि आपको तो जानकारी होगी। नहीं, मेरे को तो बताया था लोग बागों ने, भारत ने ऐसे ऐसे जो ऐसे पैसा आया हुआ है, इतना किसी ने ट्रांसफ़र किया हुआ है, बाहर की करेंसी है क्या है। तो मैंने कि चलो ठीक है, अगर मैंने तो इतनी ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ, मैं अन्य टाइम मिलता है। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइव करता हूँ। आप ड्राइविंग करते हैं, अच्छा। तो उसमें यही है कि अगर सरकार चाहेगी, अगर जो भी है परसेंटेज के 10% हिसाब से अगर कुछ देना चाहेगी तो बच्चों का भविष्य बनाएगी, जी या गरीबी अमीरी देखेगी तो इनके लिए। तो अगर देना चाहे तो इनका जो हक मिले तो ठीक है, अगर अच्छा इनका जीवन कट जाएगा। इनके माँ बाप ना हैं, बच्चे के माँ बाप नहीं हैं दोनों। बच्चे के माँ बाप नहीं है, अगर इनको मिले तो मिल जाएगा, नहीं है तो भैया जो फेक है क्या है वो तो वो ऊपर ये सरकार ही बताएगी। तो अभी वो अकाउंट जो बैंक अकाउंट है काम कर रहा जो है? भी कंपनी है मतलब अभी वो बैंक अकाउंट काम कर रहा है? अभी कुछ नहीं कर रहा। अभी फ्रीज हुआ पड़ा है बैंक हाँ अकाउंट? अच्छा। हाँ, जो भी अभी जांच चल रही है उसे जांच अपने करके कंपनी अभी जो भी बताएगी। ये कंपनी इसके बारे में बात कर रहे हो ना आप, बैंक के बारे में बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं, आयकर विभाग? नहीं नहीं, वो सेल टैक्स। हाँ, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, इनकम टैक्स वही है। वो जानकारी देने के बाद में जब पता पड़ेगी क्या जांच निकली इसकी, क्या है क्या नहीं है, क्या फेक है या ये हकीकत है। अच्छा, दीपू की कितनी उम्र है भैया? 20 के करीब है। 20 के करीब है। 20 है। ये देखिए, ये उस बच्चे की नानी है, वो उस बच्चे की मामी है और ये उस बच्चे के मामा हैं। और बताया जा रहा है कि बच्चे के माता पिता नहीं हैं और माँ को एक्सपायर हुए। अच्छा, इनकी माता का ही वो खाता था? हाँ, ना वो भांजे का खाता है, वो किसका? भांजे का खाता, दीपू का। दीपू का ही खाता है ये। अगर इतना भी हो सके, वीडियो वाले भी कर सकें या सुन रहे हैं मोदी योगी जी, तो उन बच्चों के लिए बेचारों को नो भी नहीं 50 के जगह में कहीं बना के कोठरा भी बैठ जाए अब इस टाइम। तो ये जो उस बच्चे की नानी है, दीपू की नानी है, और ये ऐसी एक उम्मीद, ऐसी एक प्रार्थना करती हैं कि ये बच्चा जब इतना एक स्पेशल चाइल्ड ही मैं बोलूँगा कि भाई सबको नहीं पहचानते हैं लोग, लेकिन अब दीपू को पूरे देश भर में लोग पहचान रहे हैं। तो ये उम्मीद ये करती हैं सरकार से कि अगर उसके लिए कोई आर्थिक मदद हो जाए, उसके लिए कोई घर की मदद हो जाए, पढ़ाई लिखाई के लिए मदद हो जाए, तो ये ऐसी मदद की भी एक ये उम्मीद और गुहार लगाती हैं सरकार से। अंकित दीपू गलगोटिया में मजदूरी करने जाते हैं ये। अच्छा। अब ये इसने बीच में छोड़ दिया है, पहले जाता था, दोनों भाई जाते थे। अच्छा। हाँ, ये भी 400 रुपये की मजदूरी मिलती थी इनको ठेकेदार के साथ। अच्छा, हाँ, ये भी देखने वाली बात है कि ये दोनों बच्चे हैं, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है ना, लेकिन इन्हें मजबूरीवश काम भी करना पड़ रहा है, मजदूरी भी करनी पड़ रही है। ये भी देखने वाली बात है, जैसे कि इनकी मामा ने बताया।